हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूँ संस्था पीएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पीएम एकेडमी 10+2 में। और आप बच्चों बस मेरा प्यार भरा नमस्कार और जिंदाबाद। ठीक है, तो देखो, हमारी जो संस्था है पीएम एकेडमी, तो वो एक रिवीजन सीरीज चला रही है। ठीक है, तो रिवीजन सीरीज में आपको जो कराए जा रहे हैं वो हाई स्कूल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट जो होते हैं, यूपी बोर्ड रिपीट करता है, वो कराए जा रहे हैं। तो देखो, आज जो हमारी क्लास है वो मैथ की दूसरी है। देखो, हमारी जो यूट्यूब चैनल है वो क्या है, हमारा पीएम एकेडमी। ठीक है, 10+2। और जो ये है पीएम एकेडमी ट्यूशन, ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रिवीजन सीरीज है। ठीक है ना, रिवीजन सीरीज किसकी है? क्लास हाई स्कूल मतलब कि 10th की महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड सन 2025 के एग्जाम रिलेटिव होंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो देखो, हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर पहला। देखो, जो हमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया है वो दिया है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। देखो क्या है हमारा, यहाँ दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। तो देखो ये क्या है, हमारा पी समकोण है। ओपी बराबर दिया है हमारा 7 सेमी और ओ ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है हमें 3 सेमी। ठीक, क्या दिया है हमें? ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया है हमें 1 सेमी। ये आकृति दी है, आकृति दी है हमें 8.12। तो आकृति हमारी है 8.12। देखो, आकृति अगर आपको दिखाई ना दे रही हो तो हम आकृति बना लेंगे। ठीक है, देखो यह आकृति, इसके कोण, ये Q है, ये P है और ये है हमारा O। OP की वैल्यू दी है हमें कितनी? 7 सेमी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था अगर दो भुजा दे रखी हो समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा हमें निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाते। पर देखो हमें क्या दिया है, सिर्फ एक भुजा दी है, OP बराबर 7 सेमी। हमें दूसरी भुजा नहीं पता है तो दूसरी भुजा निकाल लेंगे हम यहाँ से। देखो अगर हम यहाँ OP या फिर OQ है, ये देखो OQ का वैल्यू निकालने लगे, OQ क्या है हमारा? OQ है हमारा कर्ण। तो अगर हम कर्ण की वैल्यू निकालने लगे तो क्या आएगा हमारा? देखो वन ऐसे लिखा रहेगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारा? PQ। अब देखो हमें क्या पता चल गया, दो भुजा पता चल गई है, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। तो देखो OQ की वैल्यू कितनी आई हमारी? 1 प्लस के PQ। अब दो भुजा पता चल गई है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। तो देखो करते हैं हम सवाल, तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी कर्ण स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हमारा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो हमारा कर्ण क्या है? ओ क्यू है, तो हम लिख देंगे ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, अब देखो ए क्या हमारा आधार है, आधार क्या हमारा? ओपी, तो हम लिख देंगे ओपी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा? पी क्यू, तो हम लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है? ठीक, अब देखो हम वैल्यू दे दे कर रख देंगे अपने चित्र में से। तो देखो चित्र हमारा ये है, वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 प्लस के पी क्यू। तो ओ क्यू की जगह लिख देंगे हम 1 प्लस के पी क्यू, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर ओपी। देखो ओपी की वैल्यू कितनी दी है हमें? 7 सेमी, तो लिख देंगे हम 7 का स्क्वायर प्लस, अब देखो हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है तो पी क्यू ऐसे लिख लेंगे। अब देखो ये किसका, ये देखो बना है हमारा, सूत्र बन गया, सूत्र बना है हमारा किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, ये क्या है हमारा?
सूत्र है। सूत्र क्या होता है हमारा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए का मान कितना है हमारा, 1 है, और बी का मान क्या है हमारा, पी क्यू है। तो ए की जगह हम 1 लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस है, तो देखो प्लस बी का मान कितना है हमारा, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, देखो प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, 2 है तो 2, ए का मान कितना हमारा 1। देखो यहाँ 3 संख्या है, इन संख्याओं के बीच में किसी चीज का चिन्ह नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, तो इसलिए गुणा लगा देंगे हम। देखो गुणा बी का मान कितना हमारा, पी क्यू, तो हम लिख देंगे पी क्यू का। ठीक है, अब देखो बराबर है, तो बराबर 7 का वर्ग करेंगे कितना आएगा हमारा, 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो बराबर में जो भी संख्या सेम होती है वो आपस में कट जाती है, कहने का मतलब यह है, देखो प्लस में आएगी, इधर आएगी माइनस में, तो घट जाएगी, तो क्या होगा, कट जाएंगे आपस में। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू के स्क्वायर से पी क्यू का स्क्वायर काट देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 1 का स्क्वायर लिख देंगे हम, 1 प्लस 2, 2 की गुणा देखो 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा हम पी क्यू में करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 पी क्यू बराबर 49 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या आएगा हमारा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1। ठीक है, तो देखो पी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालने लगे, इसमें से घट जाएगा कितना आएगा, 48, और 2 देखो क्या है हमारा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये आएगा हमारा पी क्यू बराबर 48/2। ठीक, अब 2 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 24 बार, तो देखो हमारे पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, 24। ठीक है, तो हमें देखो पी क्यू की वैल्यू पता चल गई, कितना आएगी हमारी 24। हमें निकालनी देखो ओ क्यू की, ओ क्यू की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। देखो ओ क्यू ऐसी लिखेंगे बराबर 1 है तो 1, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई हमारी 24, ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ओ क्यू बराबर आ गया हमारा 25। तो क्या करेंगे, जहां 1 प्लस के पी क्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारी 25, हम यहाँ रख देंगे 25। अब देखो सवाल पे आते हैं, सवाल क्या था हमारा, सवाल था हमारा साइन क्यू और कोस क्यू का मान निकालना है। अब देखो क्या है हमारा, हमें कौन कौन सा लेना है, क्यू लेना है। ठीक है, तो देखो साइन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और शायद आपको याद भी होगा वे। जब आपको याद होगा तो देखो मैंने साइन बताया था, साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो क्यू है, हमें कौन लेना है, क्यू। तो क्यू के लिए जो आधार होगा वो क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा क्या, पी क्यू। ठीक, और जो लंब होगा वो क्या होगा हमारा, ये है हमारा क्या, आधार। ठीक, और ये क्या है हमारा लंब है, ओपी। ठीक, अब देखो साइन है, साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब क्या है हमारा, ओपी, तो हम लिख देंगे ओपी, क्या लिखेंगे हम, ओपी बटे कर्ण क्या है हमारा, ओ क्यू, ओ क्यू। तो देखो ओपी की वैल्यू कितनी है हमारी 7 सेमी बटे कर्ण कितना है हमारा 25। अब निकालना हमें कोस क्यू। तो देखो कोस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा, देखो आधार है हमारा पी क्यू बटे कर्ण कितना हमारा ओ क्यू बराबर, तो देखो आधार क्या है हमारा 24 सेमी बटे कर्ण कितना हमारा 25 सेमी। मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 2 पे। देखो जो हमारा सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है हमें ये हमारा ज्ञात कीजिए की, क्या है, ज्ञात कीजिए कि कोटे माइनस कोसे अपॉन कोटे प्लस कोसे बराबर कोसेके माइनस 1 अपॉन कोसेके प्लस 1। तो देखो हमें कोट है, कोस को है, इसे कैम के रूप में बदलना है कोसेक के रूप में। ठीक है,
अब देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, हमारा साइन का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब ये है कोस और साइन के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम अपना सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है हमारा, ये क्या है, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है LHS बराबर ये है हमारी RHS। हमें सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम अपनी एक साइड ले लेंगे LHS। तो देखो LHS क्या है हमारा, LHS है हमारे दिया है कोस ए, ये कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए। ये क्या है, हमें देखो साइड दी है। ठीक है, हमें क्या दी है, साइड दी है। साइड कौन सी हमारी है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो इसे कहेंगे रूप में बदलना हमें सेक और कोसेक के, मतलब कोसेक के पदों में बदलना है। तो देखो हम कोट को तोड़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो tan बराबर होता है हमारा, ठीक है, tan बराबर क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कोस होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया है आपको कि जो tan होता है वो क्या होता है हमारा कोट। तो जो tan है वो कोट का उल्टा होता है, या कोट tan का उल्टा होता है। तो देखो कोट इसका उल्टा होगा तो कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे। तो हम कोट की जगह क्या लिख देंगे, हम कोस ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए ऐसे लिख लेंगे बटे कोट को क्या लिखेंगे हम, कोस अपॉन साइन। तो कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक, माइ प्लस है तो प्लस कोस ए। अब देखो यहाँ पे भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है। तो हम देखो दो जगह कोस है तो हम क्या करेंगे, कोस कॉमन ले लेंगे। तो हमने लिया क्या, हमने लिया कोस कॉमन। तो देखो कोस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचाएगा हमारा, कोस से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा देखो वन, वन ऐसी अपॉन साइन। अब यहाँ से देखो हमने कोस कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा वन। ठीक है, अपॉन है तो देखो अपॉन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, कोस कॉमन है, दोनों जगह कोस है तो हम लिखेंगे कोस कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा वन अपॉन साइन ए प्लस वन। अब देखो यहाँ से कोस को अगर हम भाग देंगे तो आपस में कट जाएंगे। तो हमारा जो सवाल आया है, सवाल क्या बचा हमारा, सवाल बचा है हमारा देखो वन अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन वन अपॉन साइन ए प्लस वन। ठीक, देखो वन अपॉन साइन, जो साइन है वो किसका उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। क्या याद करना है, एस सी। एस का मतलब होता है साइन और सेक, और सी का मतलब होता है कोसेक और कोस। तो देखो ये साइन है, एस है, ये किसका उल्टा होगा हमारा कोसेक का। तो वन अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है हमारा कोसेक है। तो वन अपॉन साइन ए की जगह क्या लिख देंगे हम, ये होता है हमारा वन अपॉन साइन ए बराबर होता है हमारा कोसेक के। ठीक है, ये किसके होता है कोसेक के। तो हम क्या करेंगे, वन अपॉन साइन के जगह लिख देंगे कोसेक लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा कोसेक ए। ठीक है, माइनस है तो माइनस, वन है तो वन अपॉन वन अपॉन साइन की क्या लिख देंगे हम कोसेक। हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस वन। ये क्या थी हमारी देखो लेफ्ट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड क्या दी थी, कोसेक ए माइनस वन अपॉन कोसेक ए प्लस वन। हमारी क्या ये लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, मतलब बराबर है। अब आता है, चलेंगे हम अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की। और देखो जो मैं जितने भी सवाल करा रहा हूं वो एग्जाम से रिलेटिव है, मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक जो चले वो त्रिकोणमिति के, ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ सवाल थे। अब आगे जो चलेंगे वो चलेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, जो हाई स्कूल में है इसकी एक प्रश्नावली है, पर यहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप करा जाता है।
ठीक है, तो देखो जो क्या है चलेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब बात आती है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। तो देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो 4 या 6 नंबर में आता है। 4 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूरा होता है और होता जरूर है। तो देखो जो सवाल नंबर हमारा पहला है वो है नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक नदी है, हमारे सवाल में क्या दिया है देखो, ये कोई क्या है, एक नदी है, ठीक है। इस नदी पे क्या है, एक पुल है, क्या है, एक पुल है। तो देखो हम पुल बना लेंगे, ये कोई नदी है, ठीक है, ये इस पे एक पुल है, ठीक। देखो ये क्या है, एक पुल है। अब ये नदी है, इसके किनारे भी होंगे, ठीक है। तो देखो ये किनारे हैं, उसने बोला है नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। अब पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो जो ऊंचाई दे रखी है उसकी पुल की, तो ये कितनी दे रखी है हमारी, 3 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है हमें 3 मीटर, ठीक। अब उसने सुने क्या बोला, देखो सवाल में बोला है कि इनके जो अवनमन कोण है वो क्रम से क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहने का मतलब ये है, देखो किनारों से है, एक किनारा इसका ये होगा और एक किनारा हमारा ये होगा। तो जो ये किनारा है इससे कितने डिग्री का कोण बना दिया है, ये बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। और देखो ये किनारा जो है, ये किनारा बना रहा है हमारा 45 डिग्री का, ठीक। तो देखो हमें क्या पता चला चित्र से, ये क्या हमारे एक पुल है, ठीक है ना। देखो चित्र से क्या पता चला हमारे, क्यों कितने समकोण बन गए, यहां से देखो 2 समकोण बन गए, ठीक है। इन कोणों को हम मान देंगे, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो देखो हमारे 2 त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज कौन से, ए बी सी और डी बी सी। हमारे त्रिभुज जो बने हैं वो 3 बने हैं, ठीक है, नहीं 2 बने हैं, सॉरी। तो देखो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। और देखो हमें जो निकालनी है चौड़ाई, मतलब हमें निकालनी है ए और डी की बीच की दूरी। हमें क्या करना है, ए और डी के बीच की दूरी हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखो अब त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ए बी सी, ठीक है। अब देखो हमें ये निकालना है, ये हमारा लंब है, ये क्या हमारा आधार है। तो देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, यहाँ tan लगाएंगे त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब क्या है हमारा, देखो बीसी बटे आधार क्या है हमारा ए बी, ठीक है। तो देखो थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा का मान दिया है देखो 30 डिग्री, ठीक है। और एक थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, 45 डिग्री, ठीक। देखो ए बी सी में जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे tan 30, थीटा की जगह क्या रखा हमने 30 डिग्री बराबर बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो 3 सेमी, ठीक है, बटे हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 1/√3 बराबर 3 बटे ए बी। अब देखो तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा हमारा 3√3। जो क्या आया हमारा ए बी की वैल्यू। कहने का मतलब जो है ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी, 3√3, ठीक। अब देखो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब त्रिभुज लेंगे हम बी सी डी, या फिर लिखेंगे डी बी सी। तो अब जो त्रिभुज लेंगे, हम त्रिभुज डी बी सी में। अब देखो
इसमें क्या निकालना है, इसमें भी क्या करना है, हम आधार निकालना है। तो इसमें भी कौन सा लेंगे हम, इसमें ले लेंगे हम tan। जैसे त्रिभुज हमने ए बी सी में लिया था, क्या लिया था, tan। तो ऐसे ही हम लेंगे डी बी सी में। तो त्रिभुज डी बी सी में लेंगे हम क्या, tan थीटा बराबर, tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा, बेस बी सी बटे आधार कितना हमारा डी बी, या फिर बी डी लिख दो। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी है इसके लिए, देखो 45 डिग्री। हम लिखेंगे यहाँ 45 डिग्री बराबर बीसी की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन, ठीक है, इसे लिख देंगे हम डीबी। हमें निकालना है ये, ठीक है। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1 बराबर 3 बटे डीबी। अब क्या होगा, देखो इसकी तरक्की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा हमारा डीबी बराबर कितना आ गया हमारा 3। तो देखो बी और डी के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी 3। हमें निकालनी किसकी थी, सवाल जो था हमारा वो था ये, हमें निकालना था ए और डी के बीच की दूरी। तो देखो ए और डी के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, ए और डी लिखेंगे, ए और डी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा हमारा ए बी प्लस बी डी। देखो इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकाल लेंगे तो ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो एडी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3√3 प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3। तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से इधर निकाल लेंगे। तो देखो वैल्यू रख देंगे हम, ये यही हमारी ए डी बराबर 3√3 प्लस 3। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लो, देखो 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे भी है। तो कितना आ जाएगा हमारा ए डी बराबर 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा हमारा √3 प्लस है तो प्लस, और 3 बाहर गया तो कितना आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी, ये आई है हमारी 3√3 माइनस वो +1, ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 4, ठीक है। देखो ये सवाल नंबर 2 है तो इससे धोखा नहीं खाना है। ये क्या है हमारा, जो हमारी क्लास है उसका जो है हमारा सवाल नंबर 4 है, पर त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग में जो है सवाल नंबर 2 है। देखो जो सवाल है हमारा वो है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि ये हमारा पेड़ है, ठीक है। पेड़ क्या शिखर जमीन से छूने लगता है और उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है हमारा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पादहुंडू की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे जैसे जैसे सवाल में दिया है वैसे वैसे। अब देखो हम एक पेड़ बनाएंगे, ठीक है, ये पेड़ है कोई, ठीक। अब जो इसका ऊपर का भाग है, कहने का मतलब ये जो है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये टूट गया आंधी से। ये टूटा हुआ जो भाग है ये जमीन से गिरी, जब टूटा तो जमीन से लगेगा, तो जमीन से लग गया, ये क्या है हमारी एक जमीन है, ठीक। उसके बाद उन्होंने जो बोला है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो देखो ये जो कोण है उसका मान कितना दे रखा हमारा 30 डिग्री है। उसके बाद उसने बोला है कि 8 मीटर है। 8 मीटर क्या है, पाद बिंदु जो है और जो जहां छुआ है इसकी दूरी दी है कितनी है हमारी 8 मीटर, ठीक है ना। और देखो क्या बन गया हमारा एक कोण, मतलब कि हमारा बन गया है त्रिभुज, ठीक है। तो कोण के मान दे देंगे हम, ये मान हमारा कोण ए है, ये कोण बी है और ये हमारा कोण सी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, ये निकालनी है हमें। अब देखो हमें क्या करना कुछ नहीं है, देखो बस इतना ध्यान रखना है, अभी पिछले सवाल में भी कराया हमने कि देखो हमें क्या दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है हमारा tan होता है, हम tan लगा देंगे यहाँ पे। हम लिखेंगे देखो सवाल, सवाल जो है हमारा क्या है वो लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई
बराबर एच माना था ना हमने, तो एच। ठीक है, अब लगाएंगे हम क्या, देखो हमारा क्या बना, एक त्रिभुज बना, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू दी है हमें 30 डिग्री। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमें, ए बी की वैल्यू दी है हमें 8 मीटर। हमें निकालना क्या है, बी सी, हमें निकालना है बी सी। हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर, टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा बी सी बटे आधार कितना हमारा ए बी। तो देखो थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री बराबर, बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमें 8। तो देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3 बराबर बी सी बटे 8, 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखो बी सी बराबर क्या आएगा, 8 इधर चला गया तो कितना आ गया हमारा 8/√3। ठीक है, तो हमारी जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है हमारी 8/√3। तो ये कितनी आ गई हमारी 8/√3। ढंग से लिख लेंगे इसे, ये हमारा 8/√3 है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर अपना 5 क्लास का, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का कितना है, सवाल नंबर 3। इसमें दिया है देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाता है। ठीक है, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर, जो शिखर है मतलब ऊंचाई दी है कितनी है हमारी 1.5 मीटर। ठीक है ना, ऊंचाई हो उस भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए 30। आगे जो है वो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, मतलब कि जो 5 वर्ष है, जो बच्चे हैं वो क्या है आपके 5 वर्ष से। ठीक है, इनकी जो उम्र है वो 5 वर्ष से अधिक है। एक जो है वो 5 वर्ष से कम है, और एक बच्चे के लिए क्या लगाई है 5 वर्ष से अधिक वाले। तो देखो वो कितने हैं, उसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 3 मीटर, और जो कोण बनाता है वो कितना बनाता है हमारा 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे। तो देखो इसमें चित्र बनेंगे दो। ठेकेदार ने क्या किया, एक फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके कितने बनेंगे चित्र, 2 बनेंगे। ठीक, तो देखो हम आप चलते हैं अपनी सवाल की ओर। तो क्या है हमारे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखो का जो हमें सवाल दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, तो हम अपना चित्र बना लेंगे। देखो एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, ये क्या है, एक फिसल पट्टी है जिस पर बच्चे फिसल सकते हैं। ठीक, ये हमारी है फिसल पट्टी। ठीक, तो इसकी जो ऊंचाई दे रखी है, मतलब कि जो शिखर है इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 1.5 मीटर। ठीक, हमें क्या करना है फिसल पट्टी की, देखो ये हमारा चित्र बन गया त्रिभुज एक, इसका मान दे देंगे हम कोणों का ए, ये बी और ये हमारा सी। ठीक, देखो ये फिसल पट्टी है, हमें निकालना है इसकी लंबाई, तो हमें क्या निकालना है, कर्व निकालना है। कहने का मतलब ये है सवाल के, जो सवाल है उसमें क्या निकालना है हमें फिसल पट्टी की लंबाई, पर देखो हमें दिखाई दे रहा है चित्र में क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा साइन। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का। तो हमें देखो दिया क्या है, BC बराबर दिया है हमें 1.5, थीटा बराबर कितना दिया है हमें 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है AC, तो हम क्या लगाएंगे साइन थीटा बराबर
लंब बटे लंब क्या हमारा BC बटे कर्ण, तो AC। देखो वैल्यू रख देंगे हम, थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, साइन थीटा की वैल्यू दी है हमें 30 डिग्री बराबर BC, BC की वैल्यू कितनी दी है हमें 1.5 मीटर अपॉन AC हमें निकालना है। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2 बराबर 1.5, ये आई हमारा AC। अब देखो तिरछी मल्टीप्लाई हो जाएगी, AC की गुणा क्या में हो जाएगी हमारी 1 में, 2 की गुणा कितनी क्या में हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 1.5 में। हम क्या करेंगे AC की गुणा देखो 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AC, ठीक है, और 1.5 की गुणा हम कितने में करेंगे 2 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3। तो देखो जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, तो उसकी लंबाई कितनी है हमारी 3 मीटर, ठीक है। अब बात आती है 5 वर्ष से जो अधिक वाले उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम एक चित्र बना लेंगे, चित्र बिल्कुल देखो सेम बनना है, बस ये है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वो ज्यादा है। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपके 3 मीटर, इसे हमने क्या माना था A, ये B और ये हमारी C। ये किसके लिए है 5 वर्ष से अधिक के लिए। ये क्या हमारी एक फिसलन पट्टी है, जैसे हमने यहाँ मानी थी फिसलन पट्टी, तो ये भी फिसलन पट्टी है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3 मीटर, ठीक। ये निकालनी है, तो देखो हमने क्या लगाया था इसमें साइन, तो इसमें भी क्या लगाएंगे साइन। पर जो देखो आपका जो कोण दिया है वो कोण कितना डिग्री का दिया है हमें 60 डिग्री का दिया है, बस थीटा की वैल्यू चेंज है, तो हम लगाएंगे देखो साइन थीटा, ठीक है, बराबर साइन क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा BC बटे कर्ण कितना हमारा AC। थीटा की वैल्यू कितनी है आपका 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 60 बराबर BC की वैल्यू कितनी है हमारी 3 बटे AC, ऐसे ही। देखो जो साइन 60 का वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2 बराबर 3, ऐसे ही ये आ जाएगा हमारा AC। देखो अगर हम AC की वैल्यू निकालने लगे तो AC की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारा AC √3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, देखो हमने क्या करा AC की मल्टीप्लाई करनी है √3 में, तो कितना आया हमारा AC √3, ठीक है। अब देखो √3 क्या है, मैं ये गुणा में रह जाएगा तो भाग में, तो क्या आ जाएगा हमारा AC बराबर आ जाएगा हमारा 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो कितना होगा हमारा 6 बटे √3। देखो √3 आया है, इसका क्या करेंगे हम हर का परिमीकरण कर देंगे, मतलब √3 से हम गुणा कर देंगे, √3 से भाग कर देंगे। देखो जब √3 से हम भाग करेंगे गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा AC बराबर, यह आएगा हमारा 6 √3, √3 की गुणा देखो √3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, 3 से हम 6 काट देंगे कितनी बार जाएगा हमारा 2 बार, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वो आई हमारी 2√3। तो ये जो फिसनल पट्टी है ये कितने उसकी लगेगी आपके हमारे 2√3 के, ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देखो जो सवाल दिया है हमें वो दिया है एक पेडिस्टल, मतलब कि पेडिस्टल बोलते हैं हम, तुमने देखा होगा तुम्हारे जो गांव में है कभी मूर्ति है ना, तो मूर्ति का जो निचला वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे चित्र बना लेंगे। देखो क्या है एक पेडिस्टल का शिखर पर, ठीक है, ये क्या बनाया हमने देखो एक पेडिस्टल बनाया, ये क्या हमारा पेडिस्टल है इतना, ठीक है। इस पे जो ऊपर है ये मूर्ति है, ठीक। उसने बोला है मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें देखो 1.6 मीटर, शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी प्रकार उसी बिंदु से पेडिस्टल, ठीक है। अब देखो ये कोई बिंदु है, ठीक है,
उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर पर उन्नयन कोण 45 डिग्री। ठीक है, देखो एक है इसके शिखर से, ठीक है, ये क्या है हमारा मूर्ति का शिखर, एक है हमारे पेडिस्टल से, पर है कहां से, इसी बिंदु से। ठीक है, ये कोण बना रहे हैं, कोण कितने का बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हमारा 60 डिग्री का और एक बना रहे हैं हमारा 45 डिग्री का। अब देखो हमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा 60 का है कौन सा 45 का है। सवाल में हमें साफ दिया है कि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखो मूर्ति का शिखर क्या है हमारा, ये है, ये कितने डिग्री का हमारा, ये हमारा 60 डिग्री का। ठीक, और ये जो है हमारा, ये हमारा 45 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें करना है ये, इसकी ऊंचाई मान लेंगे हम h। ठीक है, 1 इतनी मोटी। ठीक, देखो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई क्या मानी हमने, h। ठीक है, कोण के इसके मान दे देंगे हम। ये हमने माना कोण A है, ये कोण B है, ये कोण हमारा C है और ये हमारा D है। ठीक, अब कोण हम ले लेंगे, देखो A B C हम लेंगे कोण, मतलब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया, त्रिभुज लिया हमने A B C में। ठीक, अब देखो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना, तो ये हम मान लेंगे x माना हमने। ठीक है, क्या माना हमने, A और B के बीच की दूरी x, यहां लिख देंगे हम A और B के बीच की दूरी क्या है हमारी, x है, बीच की दूरी x। ठीक, अब देखो लंब है आधार है, तो क्या लगा देंगे हम tan, tan 45। ठीक है, क्या होता है हमारा tan थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार। तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी देखी है, 45, तो हमने थीटा की जगह लिख दिया 45। लंब कितना हमारा BC बटे आधार कितना हमारा AB, तो ये आ गया हमारा AB। tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 बराबर BC की वैल्यू, देखो BC क्या मानी हमने h, ठीक है, बटे AB क्या माना हमने x। कहने का मतलब ये है कि x बराबर कितना आ गया हमारा h आ गया। ठीक, अब हम लेते हैं देखो त्रिभुज कौन सा, A B और D। अब लिखेंगे हम त्रिभुज A B D में। ठीक है, देखो A B D में क्या होगा, इसमें भी क्या लाएंगे, देखो ये क्या हमारा लंब है और ये क्या हमारा आधार है, तो ये यहाँ भी क्या लगा देंगे हम tan, तो tan थीटा। ठीक है, ये क्या हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब, लंब क्या है देखो ABD के लिए लंब है हमारा BD, तो हमारा क्या आ जाएगा BD बटे, ठीक है, देखो BD बटे आधार कितना हमारा AB, तो हम लिख देंगे AB tan। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, देखो यहाँ पे 60 दी है, तो ये लिख देंगे हम tan 60 बराबर BD क्या है, देखो BD है हमारा 1.6, इसमें क्या जोड़ देंगे हम h, तो कितना आ जाएगा हमारा 1.6 प्लस h बटे AB कितना है हमारा, देखो x है, हम ये लिख देंगे x। देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3 बराबर, यहाँ लिखिए क्या आएगा ये 1.6 प्लस h बटे x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा ये x √3 बराबर 1.6 प्लस h। ठीक है, देखो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो x बराबर है हमारे h का, तो हम यहाँ रख देंगे h, तो h √3 बराबर 1.6 प्लस h। ठीक है, अब देखो HH वाले एक साइड ले आएंगे हम, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे HH वाले एक साइड ले आएंगे, तो देखो ये h क्या हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा h √3 माइनस h बराबर 1.6।
6। देखो यहां से क्या होगा, h कॉमन हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, h बराबर आ जाएगा, h ब्रैकेट में करेंगे हम √3। देखो यहां से h बाहर गया तो कितना बचा हमारा 1 बराबर 1.6। अब देखो ये क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो हमारा भाग में, तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1.6 बटे √3 माइनस 1। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर यहां से आगे भी करना चाहो तो क्या कर सकते हैं हम, हर का परमीकरण, तो हर का परमीकरण करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सवाल की ओर। लास्ट सवाल कराने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारी वीडियो है वो वीडियो आप पूरी नहीं देख रहे हो, तो वीडियो हमारी पूरी देखें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें और आप भी पढ़ो और अपने साथ क्या कहते हैं, अपने सहपाठी जो आपके दोस्त हैं उन्हें भी पढ़ाएं। ठीक है, तो जो हमारा सवाल है, देखो सवाल दिया है हमें, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, उन दोनों खंभों, ये हमारा उन है, उन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण, ठीक है, ये टाइप में मिस्टेक है, दिया है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो एक सड़क है, ये क्या है, एक सड़क मान लो, ठीक है ना, दोनों किनारों पे एक खंभे लगे हैं, ये क्या है हमारा एक खंभा है, ये इधर हमारा दूसरा खंभा है। देखो दो खंभे हैं ना, अब क्या है, इनके जो कोण दिए हैं वो क्रम से दिए हैं 45 और, ऐसा कोई बिंदु पे आके ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये कोई बिंदु है, इसे मान लिया हमने ओ है। ठीक है, तो अब जो देखो क्या बन गया, हमारे दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया ये और एक त्रिभुज बन गया हमारा ये। तो इसे हम वैल्यू दे देंगे, हम कोणों का मान दे देंगे ए बी, इसे मान लो सी और इसे डी। तो हमारे देखो दो त्रिभुज बन गए, कौन से, ए बी ओ और हमारे डी सी ओ। ठीक है, उसके बाद हमें जो दिया है क्रम से कितना है, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है और ये बना रहा है कितना हमारा 30 डिग्री का कोण। ठीक है, और सड़क कितनी है, यहां से और यहां तक की जो दूरी दी है वो है हमारी 80 मीटर। ठीक, चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ले लेंगे हम, देखो पहले त्रिभुज ले लो ए बी ओ। तो त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, तो त्रिभुज देखो ए बी ओ में, देखो हमें किसी भी चीज की हमें वैल्यू नहीं पता है, ना तो ऊंचाई पता है, मतलब ना तो हमें लंब पता है, ना आधार, ना हम पता है क्या है कर्ण। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक चीज को मान लेंगे। तो देखो ये पूरी क्या हमारी 80 है, ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक, या फिर देखो इसे x मान लो, चाहे इसे x मान लो। अगर हम देखो इसे x मानेंगे तो ये जो दूरी होगी हमारी क्या होगी, हमारी 80 माइनस के x हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या माना, इसे x माना। तो देखो हमें क्या दिया है, ऊंचाई निकालनी है, आधार पता है, तो क्या लगा देंगे हम tan, हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब कितना हमारा इसमें देखो बी ए बी, ठीक है, और आधार कितना हमारा बी ओ। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 45 डिग्री, तो हम क्या करेंगे tan 45 बराबर ए बी ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, बटे बी ओ की वैल्यू कितनी है हमारी, हमने माना था x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा ए बी बटे x। ठीक है, x की मान, x की वैल्यू देखो इधर हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा ए बी। कहने का मतलब ये है, जो इसकी बीच की ये दूरी है वो हमारे इसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है,
अब बात आती है देखो त्रिभुज हमारे डी सी ओ की, तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज डी सी ओ में। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, देखो आधार दे रखा है, लंब पता है निकालना है, तो हम लिख लेंगे टेन। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना हमारा डी सी बटे आधार कितना हमारा ओ सी। ठीक, तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे अब हम 30, तो टेन 30 डिग्री बराबर डी सी कितना है हमारे निकालनी है, देखो हम लिख लेंगे डी सी ऐसी। ठीक है, अब देखो सवाल में हमें दिया था समान लंबाई, मतलब जो इनकी ऊंचाई है वो क्या हमारी समान है। तो हम देखो डी सी ओ सी कितनी दी है हमारे, देखो 80 माइनस के एक्स। ठीक है, तो देखो हमारी क्या ये ए बी, मतलब कि ए बी जो इसकी जो ऊंचाई है वो किसकी ऊंचाई के बराबर होगी, हमारी डी सी के। तो हम क्या कर देंगे, डी सी की जगह क्या रख देंगे, हम एक्स रख देंगे। तो देखो टेन 30 की वैल्यू रखेंगे हम, तो देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, अभी हमने पीछे सवाल में लगाई है, टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक, तो हम रख देंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर डी सी की जगह रख देंगे हम एक्स, तो एक्स बटे 80 माइनस के एक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स बराबर, देखो x की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारा √3 एक्स, या फिर x√3। ठीक, जब ये प्लस में जाएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 80 बराबर x√3। देखो ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस के x। यहाँ से क्या है चीज कॉमन, देखो यहाँ से भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे हम, तो x कॉमन लेंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 80 बराबर x ब्रैकेट √3 प्लस 1। देखो ये क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा क्या हमारा, ये आ जाएगा x बराबर 80 अपॉन √3 प्लस 1। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे हर का परमीकरण करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। हमने क्या किया, √3 माइनस 1 से गुणा करिए, √3 माइनस 1 से बात की है, तो x बराबर। ठीक, अब देखो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ये आ जाएगा हमारा क्या √3 माइनस 1, ये क्या आ गया गुणा में। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है हमारी √3, तो ए स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आएगा 3, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, और देखो सवाल में क्या है हमारा माइनस है, हम यहाँ क्या लेंगे माइनस ले लेंगे, सूत्र में क्या है हमारे, देखो माइनस है तो माइनस ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा घटा के यहाँ से, x बराबर आ जाएगा हमारा 80 अंडर, ऊपर लिख लेंगे कहीं, देखो यहाँ पे कर लेंगे, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 80 ब्रैकेट √3 माइनस 1 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, √3 माइनस 1। हमें करना क्या है, खंभों की से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो x बराबर कितना है हमारा, देखो 40 √3 माइनस 1, तो यहाँ क्या रख देंगे हम अपने सवाल में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखो a और OC की हमें देखो वैल्यू निकालनी है, OC, तो OC बराबर कितना है हमारा 80 माइनस के x है ना। ठीक है, तो हम वैल्यू रख देंगे, OC बराबर आ जाएगा हमारा 80, और x की वैल्यू कितनी आई है देखो हमारी 40 √3। ठीक है, √3 माइनस 1। जो हमारी ऊंचाई थी वो किसके, x के बराबर थी, तो देखो यही जो आया है, ये क्या आया हमारा x का मान आया है। कहने का मतलब ये है, देखो जो x है वो क्या हमारी ऊंचाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं
जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, मतलब जो ये आया हमारा 40√3 - 1, ये क्या है हमारी ऊंचाई है, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुटअप कर लेना अपना आप चाहे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो 40 लिखेंगे, देखो अभी रुको। तो x बराबर कितना आया है हमारा देखो, तो x बराबर हमने देखो यहाँ पे भी निकाला था, तो जो आई थी ये h बराबर क्या है हमारा x आया है। कहने का मतलब ये है जो x की वैल्यू है वो ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई कितनी आई है हमारी देखो 40 ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है। अब यहां से देखो अगर OC की वैल्यू निकालेंगे, तो OC की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या लोगे देखो तुम, OC बराबर दिया है हमें, OC बराबर कितना है 80 माइनस के x, तो x की वैल्यू रख देंगे, कितना आएगा हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 40√3 - 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, और ठीक है अगली वीडियो में जो है वो टॉपिक अलग होगा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कराए हैं उससे बाहर देखो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में मैं मानता हूँ कि देखो क्या करेगा एग्जाम में, जो देखो यहाँ पे हमने क्या माना था 45 है, यहाँ पे 60 रख सकता है, मतलब इसके मान चेंज कर सकता है, पर पैटर्न जो है ये सेम रहेगा हमारा, ठीक है। करने का तरीका सी सेम रहेगा हमारा, ठीक। आगे मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।